अयोध्या में श्री राम मंदिर को लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक घर है जहां पर बहुत सी महिलाएं बैठी हैं और भगवान श्री राम का जो दरबार है वो सजाया हुआ है। उसके आगे जो है दीपोत्सव वो जलाए हुए हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से इस पर्व को दीपोत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया था और उसी के चलते यहाँ पर बहुत सी महिलाएं एकत्रित हुई हैं, क्योंकि श्री राम को लेकर के अयोध्या में आयोजन हुआ था। उसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने हैशटैग का भी इस्तेमाल करने को उन सभी से निवेदन किया है जो श्री राम भजन का गुणगान करते हैं और लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो महिलाओं ने संगीत का कार्यक्रम रखा है और भगवान श्री राम दरबार के आगे जो जोत जलाई है, थोड़ा आज महिलाओं से बात करने के लिए हम लोग उनके बीच पहुँचे हैं। तो एक महिला है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अनीता बंसल। जी, अनीता बंसल। अच्छा अनीता जी, आप ही का घर है? हाँ जी। जो आज आपने अपने घर पे महिलाओं का आयोजन रखा है, क्या प्रेरणा रखी, क्या सोच के रखा? एक तो ये प्रेरणा है कि 22 दिन दीपावली मनेगी, इसलिए हमने 22 दीप जलाकर आज से ही संदेश दे रहे हैं कि 22 तारीख को राम मंदिर के कपाट खुलेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होएगी। इसलिए हम संदेश दे रहे हैं इसमें हर इंसान, हर मेंबर स्वस्थ रहे, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, यो व्यायाम करे और ये फास्ट फूड ना खाए और ये बहकावे में ना आए कि मैं मतलब कम खाऊं। कम खाने के बाद शरीर फूलता है ना कि स्वस्थ रहता है। वैसे तो आप पहले ही मोटी नजर आ रही है, मुझे खा पी तो रखा ही है आपने। और ये मोदी जी ने ये भी कहा, किसी ने उनसे पूछा आज कि मोदी जी आप क्या खाते हैं, तो मोदी जी ने कहा आज कि मोदी जी आप क्या खाते हैं, तो मोदी जी ने कहा आज यही है क्या? मोदी जी ने ये कहा कि बाजरे की रोटी खानी चाहिए, जिससे स्वस्थ भी रहें और ये थुलथुलापन भी कम होगा। आप अपना थुलथुलापन कम करेंगी? हाँ जी, हम भी मोदी से प्रेरित होंगे। सही, अच्छी बात है। देखिए ये पीछे जो दीप रखे हैं, भगवान श्री राम का जो दरबार रखा है, इसके सामने 22 दीप इन महिलाओं ने जलाए हैं, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, जिसको पूरा देश बड़े ही उत्साह के साथ मना रहा है। आपका क्या नाम है? रुक्मणी जी, रुक्मणी। अच्छा, आप भी यहाँ दीपोत्सव में शामिल हुई हैं जी, तो आपको कैसा लगा और क्या विचार हैं आपके? बहुत अच्छे विचार हैं जी। क्या क्या विचार है? भगवान श्री राम के बारे में कुछ बताएंगे? भगवान जी आएंगे, बहुत अच्छी बात है। 500 साल बाद आएंगे, तो बहुत अच्छा लगा ना उनके बारे में सुन। यानी कि इंतजार खत्म हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, चलिए और भी महिलाएं, थोड़ा उनसे भी बात कर लेते हैं। जैसा पीछे मैं बात कर रहा था, उन्होंने सेहत पे बड़ा ज्ञान दिया है मोदी जी के चलते। तो आपको क्या लगता है, सेहत के प्रति क्या सोचना चाहिए? और जैसा 22 दीप यहाँ पर जलाए गए हैं, उसमें आपकी क्या राय है? पहले तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि रामलला जी सैकड़ों वर्षों के इंतज़ार के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और बहुत ही उल्लास है देश में। ये कहने की बात ही नहीं है कि उस दिन दीपावली का जो उत्सव होगा देश में, वो देखने लायक होगा। और हम सब धन्य हो गए, हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं मोदी जी, जिन्होंने हमारी भावनाओं को समझा, हमारे धर्म को लेकर हमारी भावनाओं को समझकर उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया। राम मंदिर, इतना भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, जिसकी विश्व में चर्चा है कि विश्व में एक ये देखने लायक स्थल होगा और दूर दूर से लोग यहाँ आएंगे। और हमारे देश को पहले जैसे विश्व गुरु कहा जाता था धर्म के मामले में, वैसे ही लोग धर्म की भावना को लेकर हमारे देश में आएंगे और बहुत कुछ सीख कर यहाँ से जाएंगे। तो हम लोग सब धन्य हैं, पूरा समाज मोदी जी का धन्यवाद अदा करना चाहता है कि उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया जो कि आज तक नहीं हो पाया था, सैकड़ों वर्ष के इंतजार के बाद में। और हम सब महिलाओं में ही नहीं, पूरे समाज में बहुत अधिक उत्साह है, बहुत अधिक दिवाली कहने की बात नहीं, सब लोग दिवाली मनाएंगे ही। एक घर घर में दिवाली मनेगी। एक वो दिन भी एक बहुत भव्य दिन होगा कि जिस दिन हम रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा होगी। सब घर में आप ये समझिए कि जैसे एक बच्चे के आने के घर में उत्सव होता है, बधाइयाँ दी जाती हैं और खुशियाँ होती हैं। हम सब लोग उसी हिसाब से हर्षोल्लास से ही वो दिन मनाएंगे और समाज में भी सबको प्रेरित करेंगे कि वो दिन इतना ही खुशहाल रहे, इतना ही खुशी से मनाया जाए, जैसे कि हम दीपावली में या अपने घर में किसी नए नवागंतुक के आगमन पे मनाते हैं। नया बच्चा जब हमारे यहाँ जन्म लेता है तो उसके हम बहुत सारी खुशियाँ मनाते हैं। हम उसी हिसाब से सारे ही पर्व मनाएंगे, उसी हिसाब से छठी में मनाएंगे। सब मतलब जितने भी एक बच्चे के पैदा होने पर होते हैं, हम सब वही त्योहार की तरह से मनाएंगे। आज से आपने त्यौहार मनाना शुरू कर दिया और 22 जनवरी तक, जब तक प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब तक आप सभी लोग अपने घरों में कुछ ना कुछ त्यौहार मनाते रहेंगे। डेली हम राम स्तुति करेंगे, रोज दीप
उनके आगमन के लिए जितना भी अपने मन से अपन प्रार्थना करेंगे कि मतलब पूरे देश में वो खुशहाली, वो माहौल आ जाए दोबारा, जो हम सब लोग चाहते हैं। देखिए, वैसे तो भगवान हमेशा रहे हैं, रहेंगे है, लेकिन मंदिर जो होता है उसके अंदर भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसी को लेकर के अयोध्या में भगवान श्री राम की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो बहुत सी महिलाएं यहाँ पर शामिल हैं। मैडम, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जय श्री राम। मैं स्नेहा गर्ग। जैसा 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान श्री राम की, उस उपलक्ष्य में शामली में बहुत आयोजन है। हर मंदिर में दीपदान है, हर मंदिर में कीर्तन है, हर मंदिर में LED लगा के मोदी जी का प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। ऐसे ही हमारी तरफ से भाकू वाले में प्रसारण हो रहा है, तो वहाँ पे कीर्तन भी चलेगा, भोग भी लगेगा और प्राण प्रतिष्ठा की पूर्ण बड़ी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। बहुत अच्छा भव्य प्रोग्राम होगा, जिसको भी आना है वहाँ आओ। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि डेली की डेली रोज़ एक प्रभात फेरी लग रही है भगवान श्री राम के नाम पे। बहुत अच्छे अच्छे आयोजन इस समय शामली में हो रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। बहुत अच्छा भव्य प्रोग्राम है और भव्य तरीके से ही शामली में मनाया जाएगा ये प्रोग्राम। हर घर सजेगा। तो मोदी जी की तो ऐसी एक भी बात नहीं है जो अच्छी ना लगती हो, सबसे प्रेरणा मिलती है ना, सभी बातों से प्रेरणा मिलती है। मोदी जी ने तो देश का, राष्ट्र का कल्याण कर दिया आगे, जो और सरकारों ने कर रखा था कहना नहीं चाहिए, लेकिन मोदी जी के आने पे सबका उद्धार हो गया। और सबसे बत्ती जो श्री राम लला जी हमारे अब तक एक उसमें रह रहे थे, है ना, तो उनके लिए और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि उन्हें एक मंदिर, एक प्रतिष्ठा, एक प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो रही है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पहुँच के कर रहे हैं कोई काम, तो इससे अच्छी क्या बात है। जनवरी से 22 जनवरी तक का सब लोगों से ये आह्वान किया है कि अपने आसपास में मंदिरों में, हाँ जी, आसपास जितने भी क्षेत्र हैं उनमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। तो इसमें आप लोग किस तरह से सहयोग करेंगे? हम सबका पूरा सहयोग रहेगा जी। जब सब मंदिरों में दीपदान और एक भी पेड़, एक भी पौधा पूजनीय, एक भी मंदिर, एक भी शिवाला दिवले जले बिना नहीं रहेगा, तो सफाई तो अपने आप ही होगी। सभी लोग लगे हुए हैं, तो स्वच्छता अभियान इस आह्वान को आप रेगुलर रखेंगे या बस कुछ दिन ही ये रहेगा? रेगुलर ही चल रहा है, 22 तक तो रेगुलर चल रहा है। उसके बाद भी जब आदत पड़ जाती है ना सब लोगों को करने की सफाई, तो वो सफाई होती रहेगी भैया। चलिए, कुछ और, जय श्री राम, कुछ और भी महिलाएं हैं, थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं। मैडम जी, क्या नाम है आपका? मैं संगीता गुप्ता। जय श्री राम। जय श्री राम। संगीता जी, वैसे आप जिम्नास्टिक जाती रहती है, मुझे जैसा जानकारी मिल रही है, तो मोदी जी ने सेहत के लिए भी कुछ आह्वान किया है, श्री राम के बारे में भी कहा है, क्या क्या अच्छा लगा है? यही कि आम आदमी, हर इंसान, बच्चे से लेके बड़े तक सभी स्वस्थ रहें। स्वस्थ तभी रह सकते हैं योग भी करें, क्योंकि योग का आह्वान हमेशा मोदी जी करते रहते हैं, प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो इसीलिए योग के माध्यम से भी मैं अपना स्वास्थ्य जो है अच्छा रख सकते हैं। खान पान अच्छा रखेंगे तो फिर उससे भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में हो रही है 22 जनवरी को, उसके बारे में क्या है? जी, इसके विषय में भी मैं यही कहना चाहूँगी कि 500 साल से जो इतना लंबा समय सबके इंतजार का था, आज वो खुशी की घड़ी आई है। और रामलला जी का जो दर्शन सभी लोग करेंगे टीवी के माध्यम से, वहाँ पहुँचकर जैसे भी। और मैं तो यही कहूँगी कि सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे मोदी जी को है। उनके सिवा, उनके बिना कोई कर ही नहीं सकता था। जो कदम उन्होंने उठाया, उनको हमें सत नमन करती हूँ और बार बार धन्यवाद करती हूँ। ठीक है। देखिए, कुछ और भी महिलाएं हैं, क्योंकि गांव में तो अक्सर सुना ही होगा कि महिलाएं जो हैं अपने गीत संगीत का प्रोग्राम रखती रहती हैं, लेकिन ये शहर है, शहर में भी महिलाओं ने एक स्थान चुना, एक महिला के घर को चुना और वहाँ पर एकत्रित हुई, जहाँ पर उन्होंने श्री राम के दरबार के आगे 22 दीप जलाकर श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को, उसको भी एक खुशी के रूप में मना रहे हैं। मैडम, तो जैसा आज 22 दीप यहाँ जलाए गए हैं, आप अभी राम भजन के गीत भी गा रही थी, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जय श्री राम। मैं तो यही कहूँगी कि जो 22 जनवरी का जो पर्व है हमारा, कहते हैं ये पर्व किस उपलक्ष्य में रखा गया है। ये पर्व हमारा
22 जनवरी का पौष मास की जो द्वादशी तिथि थी, उसमें श्री राम भगवान ने कच्छप का अवतार लिया था। इसीलिए इस तिथि को पुण्य तिथि बनाने के लिए और यादगार तिथि बनाने के लिए 22 जनवरी का चयन किया गया। इसीलिए जो भव्य आयोजन जो होगा 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा जो होगी, वो हमारी कच्छप रूप में जो उन्होंने अवतार लिया था, उसी के पर्व के हिसाब से वो पर्व मनाया जाएगा। तो ये पर्व तो रामनवमी जैसा पूरे देश में मनाया जाता है, उस दिन भी मनाया जा सकता था? नहीं, वो होता है ना, जैसे हमारे पर्व, हमारे प्रभु हमारे श्री राम ने किस किस रूप में अवतार लिया, तो वो तिथि उन्हें ज़्यादा अच्छी लगी कि कच्छप रूप में उन्होंने अवतार लिया इस तिथि को, इसीलिए ये भव्य आयोजन इसी दिन किया गया। चलिए, कुछ और महिलाएं थोड़ा इनसे बात कर लेंगे। मैम, आप भी कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, बताइए। जय श्री राम। जय श्री राम। ये इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद कोई नहीं कर सकता था। मोदी जी ने किया है हमारे श्री राम को, जो हमें मिला है। हम बहुत इंतजार के बाद हमें ये पर्व देखने को मिला है। हाँ जी। मैडम, आप क्या कहेंगे? जय श्री राम। मैं कहती हूँ जो मोदी जी ने और योगी जी ने हमारे लिए किया वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें कार सेवकों को भी नहीं भूलना चाहिए। उनका सबसे बड़ा योगदान है, जो कि हम लोग उनको भूल रहे, नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले भगवा उन्होंने ही लहराया था और उनको हम लोग भूल रहे हैं। तो मैं कार सेवक जो रहे हैं? जी बिल्कुल। तो आपको क्या जानकारी है कार सेवक जो रहे हैं उनके बारे में? देखो, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि सबसे पहले वो 2 भाई बाहर से आए थे और उन्होंने आके यहाँ पे भगवा लहराया था। उस टाइम मुलायम जी की सरकार थी, उन्होंने उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो उनका तो सबसे बड़ा योगदान है, उन लोगों को हमें याद रखना चाहिए। सैकड़ों कार सेवक थे जिन्होंने इसमें योगदान दिया है। तो बस मैं तो यही चाहती हूँ कि साथ में उनको भी याद रखा जाए। वैसे शामली से भी लोग गए थे, जब आप कार सेवक की बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग शामली से भी शामिल से भी गए थे, उनका पता भी नहीं चला, आज तक भी नहीं पता कि वो मर गए हैं या जिंदा हैं, ये भी पता चला था मुझे। मैम, आप क्या कहेंगे? आज जैसा 22 दीप जलाए और आप इसमें शामिल हुई। मैं फर्स्ट टाइम इनके साथ आई हूँ, पूनम जी के साथ ये लेके आई है। मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे राम जी का हमारे बहुत वेलकम भी हो रहा है, और जैसे मोदी जी ने किया है कि बहुत ही अच्छा किया है। जो भी बताया उन्होंने सब, मैं यही कहती हूँ कि सब उनकी बातों को ध्यान दें और सुने जो भी वे कहते हैं, और उनको आगे भी करते रहें। बस, जय श्री राम। देखिए, सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भगवान श्री राम के बारे में जो मोदी जी ने कहा है उनको काफ़ी अच्छे रूप से सराहा है। और ये महिलाएं आज से अपने घरों में भी एक पर्व के रूप में, जब तक 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का दिन आता है तब तक अपने घरों में कोई ना कोई तीज त्यौहार जरूर मनाती रहेंगी। और आज 22 दीप जलाकर अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का इन महिलाओं ने आह्वान शुरू कर दिया है। अब बस दिन है, दिन का इंतज़ार है तो 22 जनवरी का, कि कब वो दिन आएगा और कब अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ये महिलाएं थी जो श्री राम के गीत गा रही थी। एक बार इन्हीं सभी के सामने सभी को राम राम, जय श्री राम।